हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th मैथ्स के वन शॉट रिवीजन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उस चैप्टर से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में टॉपिक्स हमें गिवन है उन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं विद सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स 2022 एंड 23 क्वेश्चंस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Before starting the chapter polynomial, there is something about myself. I have 7+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by central and state government commission as well as departments. Okay? तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। जो चैप्टर 2 है उसमें हमारा जो फर्स्ट टाइप आता है वो टाइप क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ओके, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं। सबसे पहले तो सपोज मैं पी एक्स एक पॉलिनोमियल लेता हूं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है? बिकॉज इसमें जो वेरिएबल एक्स है इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो उस पॉलिनोमियल में यूज होने वाले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। ओके, तो ये जो पी एक्स है इसमें एक्स हमारा वेरिएबल है और एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है? 1 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल के कितने हो सकते हैं? जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। तो यहाँ डिग्री क्या है? 1 है। मीन्स सपोज n को मैं अगर डिग्री से डिनोट करता हूं तो n इक्वल टू 1 है। तो यहाँ जो पॉलिनोमियल है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 1 होंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? इस पॉलिनोमियल को अगर मैं जीरो के इक्वल पुट कर देता हूं, बिकॉज हमें जीरो फाइंड आउट करने हैं, तो पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। पॉलिनोमियल हमारा क्या है? पी एक्स ए एक्स प्लस बी है। इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है वही हमारे क्या होते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मुझे एक्स अगर फाइंड आउट करना है तो मैं ये जो कांस्टेंट है बी, इसको इक्वल के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूं। एक्स की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ बी बाई ए। ओके, तो ये जो एक्स की वैल्यू है यही इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे? जीरोज होंगे। अब ये जीरोज क्या डिनोट करते हैं? सपोज इस पॉलिनोमियल को मैं y के इक्वल ले लेता हूं। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को y के इक्वल ले लेता हूं, इट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया? y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। नहीं हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। मैंने आपको बताया ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री क्या हो? 1 हो। लीनियर पॉलिनोमियल है, इट मीन्स इस पॉलिनोमियल का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो कैसा आएगा? एक लीनियर ग्राफ आएगा या फिर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। सपोज मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में। ये सपोज मेरी एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ओके, तो इसका जो भी ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा या ऐसा आएगा या ऐसा आएगा। लीनियर ग्राफ आ सकता है। ग्राफ कट कहाँ करेगा? एक्स एक्सिस को। जो पॉलिनोमियल का जीरो है, जो पॉलिनोमियल में हमने जीरो की वैल्यू फाइंड आउट की है, सपोज ये वाला अगर मैं ग्राफ लेता हूं तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए पे। जो हमारे जीरो की वैल्यू होगी ग्राफ एक्स एक्सिस को उसी जीरो की वैल्यू पे कट करेगा। ओके, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पॉलिनोमियल के जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ग्राफ जो होगा पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को उतने पॉइंट पे कट करने वाला है। ओके, अब जो जिन पॉइंट पे ग्राफ पॉलिनोमियल का जो होगा वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल हैं। ठीक है, सपोज मैं एक क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल ले लेता हूं। सपोज पी एक्स इक्वल टू, एक मैंने पॉलिनोमियल ले लिया, सपोज जनरल पॉलिनोमियल ले लिया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक की वो मैंने ले ली।
पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये हमारे क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो अगर सपोज स्मॉल ए ग्रेटर देन 0 है तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मीन्स जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड ओपन होगा अपवर्ड की तरफ। ठीक है, बिकॉज ए मैंने क्या लिया है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 लिया है। अब यहाँ पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। एन की वैल्यू 2 है। क्यों? क्योंकि पोलिनोमियल में जो वेरिएबल एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। इट मीन्स इस पोलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। ओके, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। कम जरूर हो सकते हैं बट इससे ज्यादा नहीं हो सकते। जीरोस कम कैसे हो सकते हैं? अब यहाँ मुझे ये क्लियर दिख रहा है, देखो ये जो ग्राफ है पोलिनोमियल का, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इट मीन्स इस केस में इस पोलिनोमियल के जीरोस कितने हैं हमारे पास में, 2 है। सपोज ये पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को टच करके चला जाता इस तरीके से, इट मीन्स टच कर रहा है ग्राफ, तो टच एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ कितने पॉइंट पे टच कर सकता है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच होगा, ऐसा तो है नहीं 2 पॉइंट पे टच कर देगा। इट मीन्स यहाँ जो एक्स की वैल्यू आएगी, सपोज एक्स इक्वल टू कैपिटल ए आ गई हमारी वैल्यू, तो इस केस में जब ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, चाहे वो कितने ही डिग्री का हो, अगर एक पॉइंट पे टच करेगा तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 1 होंगे। हालांकि इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है, बट नंबर ऑफ जीरो जब हम फाइंड आउट करेंगे, जब ग्राफ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो उस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, हमेशा 1 ही होंगे। ओके, सपोज मैं कोई क्यूबिक पोलिनोमियल ले लेता हूं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये मैंने कोई क्यूबिक पोलिनोमियल ले लिया है। अब इसकी डिग्री कितनी है, 3। इट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल है, इसके 3 ही पॉसिबल है, बट 3 से कम भी हो सकते हैं। सपोज ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। अब ये कट एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ये ग्राफ कुछ ऐसा भी बन सकता है। सपोज ये ग्राफ ऐसा आ गया, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस 1 2 एंड 3 होंगे। ओके, तो आपको कोई भी पोलिनोमियल का अगर ग्राफ गिवन है तो सिर्फ आपको ये देखना है कि उस पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, अगर आपको ये पूछे पोलिनोमियल गिवन हो और ये पूछ ले कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे जितने उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। मींस जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। ओके, तो कोई भी पोलिनोमियल का अगर आपको ग्राफ देके नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो सिर्फ आपको ये देखना है कि जो पोलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या फिर कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया पोलिनोमियल का। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे हैं सीबीएसई ने 2022-23 के पेपर्स में, उनको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल पी एक्स इज गिवन इन द फिगर, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पी एक्स इज। अब हमें पी एक्स पोलिनोमियल जो है, इसका पोलिनोमियल की इक्वेशन वगैरह में कुछ भी नहीं दे रखी है, सिर्फ हमें पोलिनोमियल का ग्राफ गिवन है और इससे पूछ रहा है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो मैंने आपको यही बोला है कि जो भी पोलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट कर रहा है उसके नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होने वाले हैं। तो ये एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट हमें ये दिख रहा है और एक पॉइंट ये दिख रहा है। तो इट मीन इसके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होने वाले हैं, 2 जीरोस होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी हमें y इक्वल टू पी एक्स एक पोलिनोमियल गिवन है जिसका ग्राफ हमें दे रखा है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन फॉर ए पोलिनोमियल पी एक्स, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। ये पूछ रहा है इस ग्राफ से हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। तो ग्राफ क्या है ये देखो ग्राफ तो पैराबोला है, मींस क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, बट ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है। ठीक है,
सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इट मीन्स नंबर ऑफ जीरो जिसके कितने होने वाले हैं, एक ही होने वाला है, नंबर ऑफ जीरोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें y इक्वल टू एफ एक्स का क्या गिवन है, ग्राफ गिवन है। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दे रखा है, हमें क्या पूछा है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स। तो जो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, ये x एक्सिस के टोटली अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है। तो जब भी ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करता तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जीरो, क्योंकि ये किसी भी एक पॉइंट, किसी भी सिंगल पॉइंट पे भी कट नहीं करके जा रहा। तो अगर कट नहीं कर रहा तो फिर नंबर ऑफ जीरोस जीरो होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो टाइप 1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। अब टाइप 2 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स फ्रॉम दी जीरोज। हमें कोई भी पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं और पूछ लिया कि इस जीरो से कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स। ओके, पी एक्स इक्वल टू आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। सपोज ये मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, इसके अगर मैं जीरोस फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इस पी एक्स को मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा। किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हो गया। अब अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं, या फिर ये मुझे क्लियर दिख रहा है ये क्या है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ही तो है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो मीन्स x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो हो गया। तो एक बार आप इस फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करने वाले हो, एक बार आप क्या करने वाले हो, x माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आने वाली है, वन आने वाली है। एक बार आप इस x माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, वन। अब देखिए यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो दोनों केस में क्या आ रही है, वन ही आ रही है। ठीक है, इट मीन्स ये जो पोलिनोमियल का ग्राफ होगा वो x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करके जाएगा, टच करके जाएगा। ओके, अब एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं ये जो पोलिनोमियल मैंने अभी लिया है इस पोलिनोमियल को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे नंबर ऑफ जो जीरोज हैं या फिर जो जीरोज आ रहा है एक्स की वैल्यू, क्या वो चेंज हो जाएगी क्या। सपोज मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करता हूं तो पी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। टू को जीरो को इधर सब्सटीट्यूट कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो आ गया, फिर से यही आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। सपोज मैं इस टू की जगह थ्री ले लेता, फोर ले लेता, फाइव ले लेता, 1.5 ले लेता, कुछ भी ले लेता अगर मैं, तो हर एक केस में x की वैल्यू तो ऑलवेज क्या आती है, सेम ही आती है। इट मीन्स हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल की अगर जनरल फॉर्म में लेना चाहूं, सपोज वो लीनियर है तो वो क्या होगा, k टाइम्स ए एक्स प्लस बी होगा। ठीक है, यहां से x की जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, ये वैल्यू हमेशा माइनस ऑफ बी बाई ए आएगी, चाहे आप k की वैल्यू कुछ भी ले लो। तो इट मीन्स अगर हमें जीरोस गिवन है तो उन जीरोस से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके ऊपर। क्वेश्चन गिवन है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस माइनस थ्री एंड फाइव। अब अगर आपको कोई भी पोलिनोमियल के जीरोस गिवन है तो सबसे पहले तो दो जीरोस दे रखे हैं आपको, इट मीन्स पोलिनोमियल किस टाइप का होने वाला है, पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक टाइप का होने वाला है। अब अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है जीरो से तो उसके लिए आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ठीक है,
क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना हो जाएगा -3 और +5 प्लस ऑफ 2 एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -3 इंटू 5 माइनस ऑफ 15। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 15। ये हमारा पोलिनोमियल आ गया। अब क्या ये एक ही पोलिनोमियल पॉसिबल है? जी नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है एक पोलिनोमियल। तो जो जनरल फॉर्म होती है पोलिनोमियल की वो क्या होगी? पी एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी एक्स। तो यहाँ पे भी ये के लगेगा। अब के की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, अप टू इनफाइनाइट ले लो, या फिर माइनस में चले जाओ। के की हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास में नया पोलिनोमियल आएगा, बट उस पोलिनोमियल के जीरोस तो ऑलवेज क्या रहने वाले हैं? x इक्वल टू -3 और 5 ही रहने वाले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब भी आपको जीरोस गिवन हो और टोटल नंबर ऑफ पोलिनोमियल पूछे, तो पोलिनोमियल तो कितने निकल सकते हैं? इनफाइनाइट पोलिनोमियल निकल सकते हैं, बट वो सभी पोलिनोमियल किस फॉर्म के होंगे? अगर आपसे ये पूछे तो फॉर्म जो होगी उसकी वो क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 टाइप के होंगे। इसके मल्टीप्लाई में के कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, बट आफ्टर कॉमन ये जो आपका फॉर्म बनेगा वो हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 टाइप का ही बनेगा इस केस में। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ पोलिनोमियल, तो नंबर ऑफ पोलिनोमियल कितने हो जाएंगे इस केस में? इनफाइनाइट होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। आपको कोई भी पोलिनोमियल गिवन है, उस पोलिनोमियल के जीरोस और जो पोलिनोमियल के कोफिशिएंट है उनमें आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ लीनियर पोलिनोमियल से। सबसे पहले अगर मैं लीनियर पोलिनोमियल ले लेता हूँ, तो लीनियर पोलिनोमियल मैंने अभी आपको बताया किस फॉर्म में होता है। सपोज पी एक्स में पोलिनोमियल ले लेता हूँ, लीनियर होता है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होते हैं जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी हो? 1 हो। तो अब यहाँ मुझे अगर जीरोस फाइंड आउट करना है, तो जीरोस के लिए मैं क्या करूंगा? इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ बी बाई ए आने वाला है। ठीक है, तो हमारा x क्या हो गया? वो 0 हो गया, और b और a क्या हो गए? कोफिशिएंट हो गए इस पोलिनोमियल के। तो लीनियर के केस में जो पोलिनोमियल का 0 है और कोफिशिएंट में रिलेशन होता है वो x इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ b बाई ए होता है। अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक की, सपोज क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं, तो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म हमारे क्या होती है? क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें x की दो वैल्यूज आएगी। सपोज वो वैल्यूज मैं एज्यूम कर लेता हूं क्या है? x1 और x2 है। तो इस केस में ध्यान रखना, सम ऑफ द जीरोज मीन्स x1 प्लस x2 जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है किसके? माइनस बी बाई ए के, जो यहां आ रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो आता है वो हमेशा सी बाई ए के इक्वल आता है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको आप क्वाड्रेटिक में भी यूज करने वाले हो। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो फोर्थ चैप्टर है उसमें भी यूज करने वाले हो, और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। ठीक है, ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो क्वाड्रेटिक पे ही आता है, लीनियर पे और क्यूबिक पे बहुत कम आता है। फिर भी हम क्यूबिक को देख लेते हैं। सपोज मैं क्यूबिक पोलिनोमियल अगर लेता हूँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्यूबिक की, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ ए बी सी डी क्या हो गए? कोफिशिएंट हो गए, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। इट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ वो क्या है? x1 x2 और x3 है। ओके, तो यहाँ क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? सम निकलेगा एक, तो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3, वो किसके इक्वल होगा? माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। प्रोडक्ट की बात करूं मैं, x1 इंटू x2 इंटू x3, ये किसके इक्वल होगा? c बाई ए के इक्वल होगा। एक और कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? दो दो का प्रोडक्ट, x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1, ये किसके इक्वल होगा? d बाई ए के इक्वल होने वाला है। ठीक है,
तो ये कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। इससे आगे भी बना सकते हो आप, बट अभी रिक्वायर्ड नहीं है 10th क्लास में। जब आप 11th क्लास में थ्योरीज ऑफ इक्वेशंस पढ़ोगे तो वहाँ आपको एक जनरल फॉर्म बताई जाएगी किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज में और कोफिशिएंट में रिलेशन निकालने के लिए। ठीक है, जो हमारे काम का है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसी पे हमें क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहा है। ओके, तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है क्वेश्चन हमारे पास में। ओके, क्वेश्चन गिवन है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर रेस्पेक्टिवली। हमें पोलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस 6। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है क्वाड्रेटिक की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बिकॉज हमने जो अभी रिलेशन पढ़ा है सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, वो स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके ही पढ़ा है। तो सम जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, अभी हमने पढ़ा है माइनस बी बाई ए के इक्वल। अब यहाँ अगर आप कंपेयर करोगे दोनों पोलिनोमियल को, तो यहाँ से स्मॉल ए की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है इस केस में, स्मॉल ए जो है वो आ रहा है 1, स्मॉल बी जो है वो आ रहा है 5, और स्मॉल सी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 6। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोज अगर आप फाइंड आउट करोगे तो सम ऑफ द जीरोज क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ बी कितना है 5 अपॉन ए कितना है 1। तो -5 अपॉन 1 मीन्स -5, सम आ गया। अब -5 सम तो ए की ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्दर अब प्रोडक्ट भी कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी की वैल्यू कितनी है 6 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 6/1, 6 हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। बट दोनों निकालने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज सम -5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमें गिवन है। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व ना करके आप जो रिक्वायर्ड है, जो आपके पास में पहले आ गया है, उसको ही चेक कर लिया करो फटाफट ऑप्शन में। ठीक है, बिकॉज आपको यहाँ सॉल्व करके तो दिखाना नहीं है, आपको तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमें गिवन है इफ एल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ये हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं, 2 आने वाले हैं। ये दोनों जीरोस हमें दे रखे हैं, क्या क्या है, एल्फा है और बीटा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या फाइंड आउट करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसको थोड़ा देखो सिंप्लीफाई करता हूँ अगर, तो एलसीएम ले लूंगा मैं, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, बीटा प्लस अल्फा, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। और ये बीटा प्लस अल्फा तो क्या हो गया हमारा, सम ऑफ द जीरोज हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हो गया। तो इट मीन्स अगर ये पोलिनोमियल से मैं सम ऑफ जीरोज निकालू, मीन्स अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के। तो माइनस ऑफ बी कितना है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो हमारा बी होता है, मीन्स 1 अपॉन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो हमारा ए होता है, मीन्स 1। तो सम ऑफ द जीरोस तो क्या आ गए, -1। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की अगर मैं बात करता हूँ अल्फा इंटू बीटा, वो क्या हो जाएगा, सी बाई ए के इक्वल। सी क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म -1 अपॉन ए कितना होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये भी क्या आ गया, -1 आ गया। तो सम ऑफ द जीरोस भी -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी -1। तो ये आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये भी -1 है और ये भी -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो आपका जो आंसर आ गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, उसकी वैल्यू 1। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट, इसमें भी हमें ये गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फिर से हमें जो पिछले क्वेश्चन में किया वही करना है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, ये हमें पोलिनोमियल गिवन है। तो सबसे पहले पोलिनोमियल के जीरोस अगर अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए
अब माइनस ऑफ बी क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है कितना है, माइनस ए है एक्स का कोफिशिएंट। तो ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए जो पॉलिनोमियल गिवन है वो ए और बी की फॉर्म में दे दिया, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ माइनस बी बाई ए में। तो बी जो है यहाँ सम ऑफ द जीरोस, जो माइनस बी बाई ए होता है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए होता है, बट ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है, ध्यान रखना। ओके, तो माइनस ऑफ बी जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस ए है तो माइनस ए हो गया। और स्मॉल ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है, तो ये 1 हो गया। माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, सम ऑफ द जीरोस आपके पास में स्मॉल ए आ गया। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करोगे अल्फा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी बाई ए के इक्वल आ जाएगा। तो सी हमारा क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है, मींस कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस बी अपॉन ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ बी। अब हमारे पास में सम ऑफ द जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले तो मुझे इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर पाऊंगा। ओके, तो एक चीज आपको पता होगी, अगर मैं देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी हमारे पास में आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी आ गया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारे पास में है। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, ये 2 अल्फा बीटा को इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, ये आ गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला आपने, ए निकाला, तो ये क्या आ गया, ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला, माइनस ऑफ बी निकाला, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 2 ऑफ बी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो आपके पास में वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, ए स्क्वायर प्लस 2b। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू रिक्वायर्ड है उसको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के बाद में सब्सटीट्यूट करोगे, बिकॉज आपको जो भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा उससे आप सबसे पहले सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ही फाइंड आउट करने वाले हो, और उनकी वैल्यू सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की वैल्यूज को ही आप जो भी हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू रिक्वायर्ड है उसमें सब्सटीट्यूट करने वाले हो। तो जो भी एक्सप्रेशन हमें दे रखा है उसको सबसे पहले सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, टाइप 4 जो है वो है जीरोस फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल। आपको कोई भी पॉलिनोमियल अगर दे रखा है तो उससे जीरोस फाइंड आउट करने हैं। हमने किया है, जो भी पॉलिनोमियल हमें दे रखा होगा उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे और वहां से एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सपोज मैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल ही ले लेता हूँ, जैसे 2x-3 मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। अब मुझे बोल दिया कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करो, तो आपको पता है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, यहाँ से 1 निकलने वाले हैं। तो मैं पॉलिनोमियल को क्या कर दूंगा, जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा। तो 2x-3 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 3/2। तो जो x की वैल्यू होगी वही हमारे क्या होंगे, जीरोस होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा आप सबसे पहले उसको क्या करोगे, जीरो के इक्वल पुट करोगे और वहां से x की वैल्यू या फिर जो भी वेरिएबल की फॉर्म में हमें पॉलिनोमियल गिवन होगा उन वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन हमें गिवन है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 16x²। पॉलिनोमियल हमें गिवन है px इक्वल टू x की फॉर्म में है, तो px ले लिया मैंने, 16 ऑफ x² माइनस 9, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। और इस पॉलिनोमियल के क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो पॉलिनोमियल को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जीरो के इक्वल पुट करूंगा।
ये हो जाएगा 16 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x वाली टर्म को एक तरफ रखो, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड ट्रांसफर कर दिया। -9 जो है मैंने इक्वल के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 9/16 आ जाएगी। स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों तरफ, तो इस तरफ x बन जाएगा, सामने प्लस माइनस लग जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 9/16 आ जाएगा। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा 4। मीन्स x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी प्लस का 3/4, एक आएगी माइनस का 3/4। और दो वैल्यू तो आनी ही थी, बिकॉज x की डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2 है। पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इट मीन्स दो जीरो इस पोलिनोमियल के हमें रिक्वायर्ड है। तो 3/4 और -3/4, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप भी चेक करना है। तो सबसे पहले तो हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू क्या दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 8। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इट मींस नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितने निकलने वाले हैं, 2 निकलने वाले हैं। दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक जो भी हमें दे रखी है उसको सबसे इजी मेथड है कि उसको फैक्टराइज कर लो, अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो। ठीक है, फैक्टराइजेशन इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड, ध्यान रखना। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। कितना आ रहा है ये 8x स्क्वायर। ठीक है, अब इस 8x स्क्वायर को दो पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना होता है जिनको प्रोडक्ट करने पे तो 8x स्क्वायर आ जाए और सम करने पे मिडल वाला पार्ट आ जाए। ठीक है, तो 8x स्क्वायर को दो पार्ट में क्या क्या हो जाएंगे, 4x और 2x हो जाएंगे दो पार्ट। प्रोडक्ट करूंगा तो 8x स्क्वायर बनेगा, सम करूंगा तो 6x बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 6x है इसको मैं 4x प्लस 2x लिख दूँ, और प्लस में ये जो 8 है इक्वल टू 0। देखो किया कुछ नहीं, मैंने जो 6x है उसको 4x प्लस 2x में कन्वर्ट किया है। ओके, ऐसा क्यों किया, बिकॉज हम दो दो टर्म्स को लेके फैक्टर बना देंगे। इन दो टर्म्स से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 4। इन दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा हमारे पास में x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप फैक्टराइज करोगे तो जो दोनों फैक्टर यहाँ बनेंगे वो हमेशा सेम बनेंगे। ओके, ये सेम बनेंगे तभी तो दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा एक फैक्टर। अब दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया। दोनों टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 4। क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म में x बन जाएगा। ठीक है, x प्लस 4 कॉमन आएगा तो x ही बचेगा। यहाँ x प्लस 4 कॉमन आ गया तो क्या बच गया 2, प्लस साइन बीच में है तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गए, दो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बन गए। अब फैक्टर बन गए तो दोनों को क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। एक बार x प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट किया मैंने, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई मेरी -4। एक बार क्या किया, x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -2। तो ये हमारे जो दो x की वैल्यूज आई है वही इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस हैं, ध्यान रखना। आगे हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो आपको रिलेशनशिप पता होगा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, हमने अभी पढ़ा है। सम ऑफ द जीरोस अगर मैं फाइंड आउट करूं, सम ऑफ द जीरोस मींस x1 प्लस x2। ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ द जीरोस हमारा क्या आ रहा है, -4 प्लस ऑफ -2 मीन्स ये आ रहा है -6 के इक्वल।
और ये इक्वल होना चाहिए किसके, माइनस ऑफ बी बाई ए के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ द जीरो जो होता है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या ये माइनस ऑफ बी बाई ए के इक्वल आ रहा है क्या, देखो इस -6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मुझे पता है कि यहाँ देखो ए की वैल्यू जो है वो 1 है, बी की वैल्यू जो है वो 6 है, और सी की वैल्यू जो है वो कितनी है पॉलिनोमियल में, 8 गिवन है। तो मुझे इस -6 को माइनस बी बाई ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं माइनस को बाहर रख लेता हूँ, 6 को एज इट इज रहने दिया, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकता हूँ ना, बिकॉज 1 से आप चाहे मल्टीप्लाई कीजिए चाहे डिवाइड कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या माइनस बी बाई ए की फॉर्म में नहीं आ गया, ये बिल्कुल आ गया, माइनस बाहर रह गया, 6 जो है वो बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, तो सम हमारा जो है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल वेरीफाई हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, x1 वन इंटू एक्स टू। ओके, x1 वन इंटू एक्स टू क्या है, -4 इंटू माइनस ऑफ 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा प्लस ऑफ 8। अब इस +8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो हमें c बाई ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस 8 को मैं 8/1 लिख दूँ, और 8 ही हमारा क्या है, c है, और a की वैल्यू हमारा क्या है, 1 है, तो ये प्रोडक्ट भी यहाँ से वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो जीरोज हैं और जो कोफिशिएंट है उनमें रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। सबसे पहले क्या करोगे, जीरोज फाइंड आउट करोगे, फिर उन जीरोज के सम और प्रोडक्ट को माइनस बी बाई ए और सी बाई ए के इक्वल या तो आप प्रूव कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर पाओगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन जीरोज। अब हमने क्या करना है, पहले हमें पॉलिनोमियल गिवन था, हम जीरोज फाइंड आउट कर रहे थे, अब हमें जीरोज गिवन होगा और हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना। ओके, तो जो बेसिक चीज है जो जनरली हमें पूछा जाता है पेपर में, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही पूछा जाएगा, ध्यान रखना। तो अगर आपको जीरोस पता है तो जीरोस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने फॉर्मूला अभी पहले बताया था, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, क्वाड्रेटिक के केस में ये फॉर्मूला होता है और यही हमें बार बार यूज लेना है। हम पॉलिनोमियल में भी इसको यूज लेने वाले हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी यूज लेने वाले हैं। यहाँ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो हम इस जो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द एक्स को पी एक्स के इक्वल रख देंगे। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो वो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। आपको गिवन है सम ऑफ द जीरोस, मींस x1 प्लस x2 आपको दे रखा है, डायरेक्ट सम ही दे रखा है -3, और प्रोडक्ट दे रखा है मींस x1 इंटू x2, ये 2 के इक्वल दे रखा है। ये जीरोज नहीं है, ध्यान रखना, सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है हमारा, -3 गिवन है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा। ओके, अब अगर आपको पूछे कि सिर्फ यही पॉलिनोमियल बनेगा क्या, जी नहीं, सिर्फ यही पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसके पूरे के प्रोडक्ट में बाहर के हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं सपोज इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो भी जीरोस तो हमेशा क्या आएंगे, वही आएंगे, और सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी हमेशा वही रहने वाले हैं, ध्यान रखना, जो -3 और 2 दे रखा है। ओके, बट आपको जो है वो इसी फॉर्म में ऑप्शन दे रखे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
बट इसका आंसर ये भी हो सकता है 2x² प्लस 6x प्लस 4 भी हो सकता है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नया पोलिनोमियल बन जाएगा। मैंने अभी बताया गिवन जीरो से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल बना सकते हो। बट हमारा जो आंसर है, जो ऑप्शन हमें गिवन है, वो सिर्फ एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही एक ही पोलिनोमियल पूछा है। इट मीन्स के की वैल्यू 1 के लिए हमें ऑप्शंस गिवन है, तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टाइप 6 में हम मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो भी पोलिनोमियल से रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकते हैं या जो सीबीएसई ने 2022-23 के एग्जाम में पूछे हैं, उन क्वेश्चंस को हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, देखो आपको गिवन है इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस 6 देन पी ऑफ -2। हमें पोलिनोमियल गिवन है x² प्लस 5x प्लस 6। हमें p ऑफ -2 की वैल्यू पूछी है। इट मीन्स x की जगह आपको क्या पुट करना है, -2 पुट करना है। तो x की जगह मैं -2 पुट करूंगा तो -2 ऑफ स्क्वायर 5 ऑफ -2 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर 4 माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ 6, क्या आ जाएगा आपके पास में आंसर, 10 माइनस 10 मीन्स p ऑफ -2 आपके पास में क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स जब आप x की वैल्यू -2 पुट करते हो तो ये पोलिनोमियल क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। ठीक है, पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। इट मीन्स जो x की वैल्यू आपने पुट की है वो इस पोलिनोमियल का क्या होगा, एक 0 होगा, ध्यान रखना। तभी वो क्या हो रहा है, पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। तो अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मैं चेक भी कर सकता हूँ। अगर मैं जीरोस फाइंड आउट करता हूँ इस पी एक्स के, x² प्लस 5x प्लस 6 है, इसके मुझे जीरोस अगर फाइंड आउट करने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैंने बताया है फैक्टराइज कर लो इसको। कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे 6x² बनेगा। इसको दो पार्ट में स्प्लिट इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ जाए, 6x आ जाए, 6x² आ जाए, और ऐड करने पे 5x आ जाए। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 3x और 2x क्या होंगे, इसके पार्ट बनेंगे। तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये x² प्लस 5x को मैं अब लिखूंगा 3x प्लस 2x प्लस 6। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ये x प्लस 3 बनेगा। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 बनेगा। तो फैक्टराइज क्या हो जाएंगे, ये देखो x प्लस 3 ओवरऑल कॉमन आ गया और अंदर क्या बन जाएगा, x प्लस 2 बन जाएगा। मुझे जीरो फाइंड आउट करना है तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। तो एक बार x प्लस 3 को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो देखो एक 0 -2 आ रहा है। तभी आप इस पोलिनोमियल के अगर 0 को पुट करोगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बिकॉज हम जीरोस भी तो ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। पोलिनोमियल को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तभी हमें जीरोस मिलते हैं। और अगर मैं जो जीरोस है उसको वापस पोलिनोमियल में पुट करूंगा तो वो पोलिनोमियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ध्यान रखना। तो हमें p ऑफ -2 फाइंड आउट करना था, तो हमने x की जगह जो पोलिनोमियल है उसमें -2 पुट कर दिया, तो पोलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 0 आ गई। तो अगर पोलिनोमियल 0 बन गया तो मुझे ये क्लियर हो गया कि इस पोलिनोमियल का जो एक 0 है वो -2 ही होगा। ठीक है, दूसरा 0 कुछ भी हो सकता है। तो हमारा आंसर जो होगा इस केस में वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपको दे रखा है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 2 एंड -3। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके दोनों जीरोस दे रखे हैं मुझे, 2 और -3। तो दोनों जीरोस अगर दे रखा है तो ये दोनों जीरोस जो है अगर मैं पोलिनोमियल में पुट करूंगा तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो पोलिनोमियल मुझे क्या दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू गिवन है x² प्लस a प्लस 1 ऑफ x प्लस b, ये पोलिनोमियल गिवन है। तो अगर पोलिनोमियल x इक्वल टू मुझे क्या दे रखा है, दो वैल्यू दे रखी है, एक तो x इक्वल टू 2 है, तो अगर मैं p ऑफ 2 निकालूंगा तो वो भी 0 होगा, और अगर मैं p ऑफ -3 निकालूंगा तो वो भी 0 होगा। ठीक है, तो पोलिनोमियल में x की जगह एक बार 2 पुट कर देंगे, एक बार -3 पुट कर देंगे। तो x की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूँ पोलिनोमियल में तो ये क्या हो जाएगा, 2² प्लस a प्लस 1 ऑफ 2
प्लस बी इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 2² 4 हो गया, प्लस 2 को a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस में b इक्वल टू 0। क्या बन गया आपके पास में, देखो 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बन रही है। देखो जो चैप्टर 3 है आपका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसी चैप्टर में हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके दे रखे हैं, तो हम किसी भी एक तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, p ऑफ -3 इक्वल टू 0। इट मीन्स x की जगह में क्या पुट करना है, इस बार -3 पुट करना है, तो -3 प्लस a प्लस 1 ऑफ -3 प्लस b इक्वल टू 0 होगा। तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस -3 इंटू a करोगे आप तो क्या बन जाएगा, एक सेकेंड रुकना, देखो -3 ऑफ ए करोगे तो ये बनेगा -3a, -3 ऑफ 1 करोगे तो -3 प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, देखो -3 ए को उधर भेज देता हूँ, बी को भी उधर भेज देता हूँ, तो 3a प्लस, सॉरी 3a माइनस बी हो गया। ये जो माइनस का 3a था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का b था वो माइनस का b हो गया, तो -3a, सॉरी +3a -b, और 6 को मैं इस तरफ ही रहने देता हूँ, तो ये मेरा 6 इस तरफ रह गया। तो एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये है, इसमें भी -6 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो 2a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये 2a प्लस बी इक्वल टू -6 हमारी दूसरी इक्वेशन है, जो यहाँ से मैंने यहाँ से दोनों इक्वेशन को किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं एलिमिनेशन मेथड को यूज लूंगा। क्या करूंगा, दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या कर दूंगा, सेम बना दूंगा या इक्वल बना दूंगा, और उनको क्या कर दूंगा, फिर दोनों इक्वेशन को या तो ऐड कर दूंगा या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब मुझे ए और बी में से बी का जो कोफिशिएंट है वो देखो, यहाँ -1 है और यहाँ +1 है, कोफिशिएंट तो सेम ही है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, यहाँ पे ये -1 है, ये +1 है, ये -b है, ये +b है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो b वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये -b प्लस b कैंसिल हो गया, 3a और 2a कितना हो गया, 5 ऑफ a इक्वल टू 6 -6 क्या हो गया, 0 हो गया। इट मीन्स 5a की वैल्यू 0 होगी तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 0 आ गई। अब a की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। सपोज मैं सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ, या ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो 2 इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू -6, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। तो आपका जो आंसर होगा a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू -6, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -6, ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। ओके, नेक्स्ट ये एक मैंने केस स्टडी का क्वेश्चन ले लिया है जो बेस्ड है पोलिनोमियल के ऊपर ही। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, दैट इज वाई मैंने इसको इंक्लूड किया है इस वन शॉट रिवीजन में। सीबीएसई ने पूछा हुआ है 2022-23 के पेपर में, तो सॉल्व करना बनता है। क्या दे रखा है देखो, इन अ पूल at an aquarium a dolphin jumps out of the water traveling at 20 centimeter per second. Its height traveling at 20 centimeter per second means speed हमें गिवन है, स्पीड इक्वल टू क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये स्पीड गिवन है, डॉल्फिन जिस स्पीड से ट्रेवल कर रही है। इट्स हाइट अबव वाटर लेवल आफ्टर t seconds is given by h इक्वल टू 20t -16t² मीन्स h और t में हमें रिलेशन दे रखा है। अभी ये किस फॉर्म में है बताइए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, बिकॉज t की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो जब भी हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। क्या दे रखा है हमें, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, तो अब हमें ये जो पोलिनोमियल है pt इक्वल टू 20t -16t²,
इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया है क्या करना है, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, 20t माइनस 16 ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गया। कॉमन क्या आ रहा है, एक तो t कॉमन आ रहा है और एक 4 कॉमन आ रहा है ना। 4 ऑफ टी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बन जाएगा 5 बच जाएगा, माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 4 ऑफ टी इक्वल टू जीरो। तो 4 को भी जीरो के डिवाइड में भेज दोगे तो आपके पास में क्या आ गया, एक बार t की वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई, एक बार 5 माइनस 4t की वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई। तो 5 माइनस 4t को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 4t उधर जाएगा प्लस 4t हो जाएगा, तो 4t इक्वल टू 5 बच गया। तो t इक्वल टू क्या बच गया, 5/4 बच गया। तो जो जीरोज होंगे वो क्या हो जाएंगे इस पोलिनोमियल के, t इक्वल टू 0,5/4। इट मीन्स इस पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो जो t एक्सिस है, जिस एक्सिस पे t लिया गया है, वो ग्राफ t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 5/4 पे कट करने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स p ऑफ t। अभी हमने इसके जीरोस फाइंड आउट किए हैं, तो p ऑफ t के जीरोस क्या आ रहे हैं, t इक्वल टू 0 और 5/4। मीन्स ये जो ग्राफ होगा पोलिनोमियल का, वो जो टाइम वाली एक्सिस है, अब टाइम किस एक्सिस पे ले रखा है, एक्स एक्सिस पे ले रखा है, इट मीन्स ग्राफ जो है वो 0 और 5/4 पे कट करके जाएगा। तो सबसे पहले तो 0 और 5/4 पे कट कौन कौन से ग्राफ कर रहे हैं, एक फर्स्ट ग्राफ कर रहा है और एक थर्ड ग्राफ कर रहा है। यहाँ तो 5/4 बीच में ले रखा है, तो ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। अब ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा, तो आपका पोलिनोमियल जो गिवन है पीटी, वो क्या दे रखा है, 20 ऑफ टी माइनस 16 ऑफ टी स्क्वायर है। तो मैंने आपको बताया है कोई भी पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, इसमें ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करता है जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके कोफिशिएंट पर। अगर ये कोफिशिएंट ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ का जो मुंह होगा वो ओपन अपवर्ड होगा, और अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो है तो ग्राफ का जो मुंह होगा वो ओपन होगा डाउनवर्ड, इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ क्या दे रखा है, देखो जो स्क्वायर वाला टर्म है ये है, इसका कोफिशिएंट देखो माइनस में है, -16t²। इट मीन्स ग्राफ जो होगा वो ओपन डाउनवर्ड की तरफ होगा। तो ओपन डाउनवर्ड इन दोनों में से कौन सा है, ऑप्शन ए। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दे रहा है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एच एट टी इक्वल टू 3/2। तो हमें एच जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ टी, वो एच की वैल्यू तो दे रखी है, क्या दे रखी है, 20 ऑफ टी माइनस 16 ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एच हमें क्या फाइंड आउट करना है, टी इक्वल टू 3/2 पे फाइंड आउट करना है। तो टी इक्वल टू 3/2 इसमें आप पुट कर दो पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल में टी की जगह 3/2 पुट कर दिया, तो जो एच की वैल्यू इस केस में आएगी तो 20 ऑफ टी की जगह 3/2 माइनस 16 ऑफ 3/2 का स्क्वायर। तो जो एच आएगा इस केस में वो क्या आ जाएगा, 3/20 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो 10 इंटू 3 ये तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, माइनस 16 ऑफ ये 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स 9 4 से 36, मीन्स एच जो होगा वो आ जाएगा 30 माइनस 36। एच की वैल्यू हमारे पास में आ गई -6। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है या मीटर में दे रखा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। जो आपको गिवन है ट्रेवलिंग एट स्पीड जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी है। ठीक है, तो ये टाइम जो है इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि ये जो है सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा। बट ये जो हाइट है वो क्या आ रही है, -6 आ रही है। -6 का मतलब जो डॉल्फिन होगी वो जंप करके पानी के अंदर -6 तक चली जाएगी। तो जो आपका ग्राफ है कुछ इस टाइप का,
ये इस टाइप का ग्राफ है ना, तो ये यहाँ पे 5/4 आ रहा था। 5/4 का मतलब तो क्या होता है, 1.25 होता है ना, और 3/2 का मतलब 1.5 होता है। इट मीन्स ये देखो डॉल्फिन कहीं यहाँ पहुंच चुकी होगी, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये -6 होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो इंटरप्रेट करना है इसका, इंटरप्रेट द रिजल्ट का मतलब क्या होगा, आपको एक्सप्लेन करना है कि हाइट नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स डॉल्फिन जो है वो जंप करने के बाद में -6 ऑफ यूनिट्स जो है वो पानी के अंदर होगी। ये आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। नेक्स्ट, इसी के और में हमें एक और क्वेश्चन गिवन है, क्या दे रखा है, हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। तो हाउ मच डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है वाटर को दोबारा हिट करने से पहले। तो एक चीज मुझे बताइए, जो टोटल ट्रेवल टाइम है डॉल्फिन का वो कितना है। टाइम, ये देखो ग्राफ हमने बनाया है, डॉल्फिन 0 से स्टार्ट हो रही है और 5/4 पे क्या हो रही है, वापस पानी को टच कर रही है। तो टोटल जो ट्रेवल टाइम हो गया डॉल्फिन का, वो क्या हो गया, T = 5/4 सेकेंड्स। अगर ये सेकेंड्स में दे रखा है, सेकेंड्स में गिवन है क्या टाइम, ये टाइम जो है वो ट्रेवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है ना, तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि ये सेकंड में ही है। तो टाइम आपके पास में सपोज सेकंड में दे रखा है, ठीक है। और हाइट जो है या P(t) जो है वो क्या दे रखा है, 20(t) -16t²। ये पोलिनोमियल और टाइम में रिलेशन दे रखा है हमें। और क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है। स्पीड इक्वल टू कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमारे पास में स्पीड है, टोटल टाइम है, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है। स्पीड हमारे पास में है, टाइम हमारे पास में है, तो डिस्टेंस मैं निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल लूंगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड हमें दे रखी है 20, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है और टाइम भी सेकंड में है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, फिर सेंटीमीटर में आ जाएगा, ध्यान रखना। ये आ जाएगा 5/4। 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो आंसर जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, 25 ऑफ सेंटीमीटर। इट मीन्स डॉल्फिन जो है वापस वाटर लेवल को टच करने से पहले 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो केस स्टडी पूछा हुआ था सीबीएसई ने अपने एग्जाम में, उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, इसके बाद में मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे उसका आपको जल्दी ही रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बिकॉज ये जो भी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं ये भी जो 2022-23 के एग्जाम हुआ है वहीं से है, ध्यान रखना। तो आपको करना मस्ट है, अगर आप क्लास 10th के बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करना मस्ट है। और ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने 2022-23 के ही लिए हैं सारे, तो ये तो किसी भी हालत में आप छोड़ नहीं सकते। तो इनको आप सॉल्व कीजिए, कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेन एग्जामिनेशन और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो भी आपके अभी नेक्स्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।